यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं स्वयं ही ज्ञान और आनंद की मूर्ति हूँ। जिस अखंड मूर्ति में राख की दीवार तो दूर, राग के विकल्प तो दूर, किसी भी प्रकार के परिणामों का भी प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसा त्रिकाल अपरिणामी चैतन्य परमात्मा यही मैं हूँ। जिस ज्ञान की ध्रुवता में ज्ञान के परिणमन का भी प्रवेश नहीं हो सकता, यह ध्रुव ज्ञान, यह ध्रुव चैतन्य, यह ध्रुव ज्ञायक, यही मैं हूँ। सुमेरु पर्वत के परमाणुओं की भांति मैं अडिग हूँ, यह कहने में भी जचता नहीं है। इसलिए भले ही सुमेरु पर्वत अनादि अनंत है, फिर भी सुमेरु पर्वत में भी नए नए परमाणु आते हैं और पुराने परमाणु जाते हैं। सुमेरु पर्वत के परमाणु में इस राख की दीवार के परमाणु बहुत बार जा चुके हैं। यह राख की दीवार कभी सुमेरु पर्वत बन चुकी है।
और कभी ये सुमेरु पर्वत के जो परमाणु है वे हमारा देह भी बन चुके हैं, क्योंकि प्रत्येक पुद्गल परावर्तन में ऐसा कोई भी परमाणु न छूटा जो परमाणु आत्मा ने देह के रूप में धारण न किया हो। इसलिए सुमेरु पर्वत भले ही अडिग है मगर वहां पर भी आवागमन तो होता है, नए परमाणु का आना और जाना ये तो होता रहता है। मैं जो अडिग ऐसा जो ध्रुव ज्ञायक देव हूं, इस ध्रुव ज्ञायक देव में न कुछ आता है न कुछ जाता है। ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव ज्ञानी की दृष्टि में है। ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव उस ज्ञानी की दृष्टि में है जिस ज्ञानी ने ज्ञान में तो यह जाना है कि मिथ्यात्व गया है और सम्यक्त्व आया है। मिथ्या दर्शन का व्यय और सम्यक दर्शन का उत्पाद जिन्होंने ज्ञान में तो जाना है, फिर भी उनकी दृष्टि में, उनकी रुचि में वे पर्याय नहीं, उनकी रुचि है ध्रुव ज्ञायक पर, जिस ध्रुव ज्ञायक में से मिथ्यात्व निकलता ही नहीं। क्योंकि ध्रुव ज्ञायक देव में मिथ्यात्व हो तो निकले, ध्रुव ज्ञायक देव में सम्यक दर्शन प्रकट होता ही नहीं। इसलिए भले ही यह कहते हैं कि पर्याय द्रव्य में ढली है, पर्याय त्रिकाली ध्रुव में ढली है, मगर त्रिकाली ध्रुव तो वह है जिसमें कुछ ढल ही नहीं सकता। त्रिकाल ध्रुव तो ऐसा अडिग त्रिकाल, ऐसा सत्ता स्वरूप तत्व है जिसे पर्याय तो दूर, जिसे किसी भी प्रकार के परिणाम की अपेक्षा नहीं, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। भले ही पर्याय में राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हो, भले ही वर्तमान में ये राग और द्वेष के भावों की उत्पत्ति से दुख भी होता हो, तुम्हें ऐसा लगे कि वर्तमान में तो ये मित्र के प्रति राग और शत्रु के प्रति ये द्वेष का भाव तो उत्पन्न होता है, तुम मूल को, तुम जड़ को दृढ़ करो। तुम परिणामों में फेरफार करने की वृत्ति को जड़ मूल से मिटाना चाहते हो तो परिणामों को प्रधानता देना बंद करो। परिणामों को तुम उदय के खाते में डालो, परिणामों को तुम जड़ की श्रेणी में डालो कि जो जड़ है, जड़ की और दृष्टि जाए तो पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं होती, ये परिणाम की और दृष्टि जाए तो शुद्धता प्रकट नहीं होती। परिणामों में विभाजन करना बंद हो जाए। परिणामों की रुचि मिटने का अर्थ ही यह है कि परिणामों की गिनती करना बंद हो जाए। दिन रात यही तत्व विचार चलता रहे, ध्रुव चैतन्य तत्व के जोर से, और परिणामों को इतना नजरअंदाज कर दिया। परिणाम होने पर भी परिणामों पर जोर देना बंद कर दिया, परिणामों के विभाजन में रुचि लेना बंद कर दिया। अशुभ परिणाम और शुभ परिणाम की बात नहीं है, राग और द्वेष के परिणाम की बात नहीं है। राग और वितरागता के परिणाम में भी जिनकी दृष्टि जाए तो पर्याय में राग ही होता है, वितरागता नहीं। इसलिए जो शुद्ध पर्याय है वितरागता, जिस परिणाम में कोई राग और द्वेष का भाव उत्पन्न न हो, ऐसी जो वितरागता, उस वितरागता की ओर दृष्टि गई कि ध्रुव का अपमान हुआ। जिस पर्याय में ऐसी जो प्रकट हुई न भगवान, एक समय की जो वितराग परिणति प्रकट हुई,
कि जिसमें इतना संभाव है कि कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, ऐसी जो संभाव रूप, ऐसी जो अवस्था है, मगर उस अवस्था में वह त्रिकाल व्याप्त अपनी ध्रुवता को नहीं देखता है। उस वितराग परिणाम में अपनी नित्य अडिग सत्ता को नहीं देखता है। इसलिए उस वितराग परिणति की भी रुचि नहीं है। उस वितराग परिणति भी ज्ञान का ज्ञेय मात्र बनी रहती है और कुछ भी नहीं। और जो ज्ञान की पर्याय में ये वितराग परिणति प्रकट हुई, वह प्रतिबिंबित होती है। इसलिए ज्ञानी जानते हैं कि वितरागता प्रकट हुई। इसलिए मुनिराज जानते हैं कि तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव से ये वितराग परिणति जो वर्तमान में प्रकट हुई है, एक कषाय चौकड़ी का उदय है, अभी राग का भाव है। मगर ये जो वितराग परिणति प्रकट हुई, ये वितराग परिणति मुनिराजों के ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। और ये ज्ञान की पर्याय भी उस वितराग परिणति को जानती क्यों है? यह ज्ञान की पर्याय वितराग परिणति को क्यों जानती है? यह भी ज्ञान की पर्याय का परिणमन है, यह ज्ञान की पर्याय का कार्य है, यह ध्रुव नहीं है। इसलिए इतनी दृष्टि त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक की और ऐसा जो चैतन्य तत्व विचार चलता है, ध्रुव 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 ज्ञायक देव यही मैं हूं, पर्याय में निराकुलता रूप शांति का अनुभव हो। मगर निराकुलता रूप शांति का जो वेदन होता है, उस वेदन में भी जोर तो ध्रुव ज्ञायक देव पर रहता है। पर्याय इतनी निर्लेप रहती है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में ऐसी निर्लेप पर्याय है, जिसे परिणाम की रुचि नहीं है। ऐसी निर्लेप पर्याय है जिसमें राग और द्वेष का कोई लेप नहीं है। ऐसी निर्लेप पर्याय, उस पर्याय को भी ध्रुव के बाहर देखा है। ऐसा जो ध्रुव ज्ञायक देव पर जोर, यह ध्रुव ज्ञायक देव पर जोर, ये जोर जो है, ये जोर भी तुम्हें कहने के लिए है भगवान। ये जोर भी एक भाषा का, ये कहने का, ये वचन का एक ऐसा व्यवहार है और कुछ भी नहीं। क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में, ज्ञानी की दृष्टि में ये ध्रुव ज्ञायक देव दृष्टि में होने से ज्ञायक देव पर जोर हो, ज्ञायक देव पर जोर हो, ये जो वाणी, ये जो व्यवहार है, ज्ञायक देव पर जोर हो। ये ज्ञायक देव पर जोर, ये जोर भी पर्याय है। मगर जब साधना मार्ग में जब जीव प्रवेश करता है, तब भी उसे ये उपदेश की ये एक प्रकार की पद्धति है और कुछ भी नहीं। निर्विकल्प अनुभूति में तो ये जोर पर भी जोर नहीं रहता। इसलिए ये कहा कि जो हीरा तुमने मुट्ठी में बंद करके जो पकड़ करके रखा है, उस मुट्ठी पर तुम्हारा वहां पर पूरा जोर तुमने हीरे पर नहीं लगाया। ये जोर जो है, ये जोर मुट्ठी का है। हीरे पर तो जोर क्या जाए, हीरा तो हीरा है। हीरे को तुम मुट्ठी में पकड़ो या फिर हीरे को तुम मुट्ठी में न पकड़ो, हीरा तो हीरा है। ये जो पकड़ है, ये मुट्ठी में जो हीरा है, वह हीरा, ये जोर पूरा मुट्ठी पर है। पकड़ जो है, ये पकड़ ये मुट्ठी में है, हीरे में पकड़ नहीं है। हीरे की जो सत्ता वह है। इसलिए जो तुम बार बार ये पूछते हो, खास करके ज्ञान दीपकों को जब मैं व्यक्तिगत रूप से मिलता हूं,
जब भी तुमसे मिलता हूं तुम्हारा यही कहना है कि त्रिकाली ध्रुव न्यायक को मैं कैसे पकड़ूं। यही शुरुआत में ही भूल हो जाती है। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव को कैसे पकड़ूं। तुम हो हीरा और तुम हो हीरा और तुम्हारा ध्यान जाता है कहां कि मुट्ठी को कैसे मैं बंद करूं। यहां पर ही तुम भेद करो। एक है हीरा और एक है मुट्ठी की बंद होने की क्रिया। ये मुट्ठी जो बंद हुई, उस मुट्ठी का बंद होना, यह कार्य मुट्ठी में हुआ, हीरे में नहीं हुआ। और तुम हो हीरा, इसलिए तुम्हारा जोर हीरे पर ही हो, वो परिणाम पर नहीं जो परिणाम पकड़ता है। न्यायक को पकड़ता है वह भाव है, वह परिणाम है। और परिणाम ही मैं नहीं हूं, मैं न्यायक देव हूं, मैं न्यायक देव हूं। मुझे न्यायक देव को नहीं पकड़ना है। ये न्यायक देव को पकड़ना है, यही पर्यायी दृष्टि है। मुझे आत्मा को पाना है, यह पर्यायी दृष्टि है। मुझे आत्मा को देखना है, यह पर्यायी दृष्टि है। मुझे आत्मा को जानना है, यह पर्यायी दृष्टि है। मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव हूं। ये जितने भी कार्य पर जोर था वह जोर मिट गया। मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव हूं। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव हूं। इसे कहते हैं कि मैं अपने में ही हूं। मैं अपने में हूं, मैं अपने बाहर नहीं। ये जो तुमने सुना है कि ज्ञानी सदा अपने में ही रहते हैं। ज्ञानी पर में नहीं रहते, ज्ञानी सदा अपने में रहते हैं। उस समय पूरा ज्ञानी अर्थात शास्त्र को जिसने समझा है वह ज्ञानी नहीं। ज्ञानी शब्द के अंदर ही इतना गूढ़ अर्थ, गूढ़ भाव छुपा है। ज्ञानी का अर्थ यह है कि जिसने ज्ञान को समझा है वह ज्ञानी है। ज्ञान को समझा वह ज्ञानी। आत्मा को समझा यह भी नहीं कहा। आत्मा को समझे वह ज्ञानी यह नहीं कहा। परमात्मा को समझे वह ज्ञानी यह भी नहीं कहा। सारे जगत को जाने वह ज्ञानी यह भी नहीं कहा। ज्ञानी अर्थात जिसने ज्ञान को जाना, ज्ञान को समझा, बस वह ज्ञानी। और ज्ञान है ध्रुव। ये ज्ञान का प्रवाह नहीं, ये ज्ञान का परिणमन नहीं, ये ज्ञान का जानना 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 नहीं। भगवान आत्मा, ये ज्ञान की ध्रुवता। ये ध्रुव ज्ञान को जिस ज्ञान की पर्याय में जाना गया है, वो जानने वाली ज्ञान की पर्याय जिसने ज्ञान को जाना है, उसने अभेद होकर के ज्ञान को जाना है। ज्ञान को ज्ञान में अभेद होकर के जाना, और यही ज्ञान स्वरूप में भगवान आत्मा, ये ज्ञान स्वरूप में भगवान आत्मा, ऐसा ये ज्ञान ने जाना। रस लेकर के नहीं, हो कोई रुचि लेकर के नहीं, मात्र जाना कि यही ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ये ऐसा एक एक परिणमन, एक 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 समय का वैसा जानना, ज्ञान का परिणमन। मगर ज्ञान का परिणमन ध्रुव को जानने रूप ऐसा ज्ञान का परिणमन। और ज्ञानी सदा अपने में है। ज्ञानी सदा अपने में है, क्योंकि ज्ञान की ध्रुवता के बाहर वे है ही नहीं। प्रति समय उन्हें ये जागृति है। ज्ञानी अपने में है, अपने में है, अपने में है, अर्थात ज्ञान के परिणमन में नहीं, क्योंकि वो परिणमन तो गया, भूतकाल हो गया। वर्तमान की ज्ञान की पर्याय तो भूतकाल हो गई। ऐसा हो ऐसा हो कि 4 बजे ज्ञान की पर्याय में ये त्रिकाली ध्रुव, ये ध्रुव ज्ञान सत्ता, ये ध्रुव ज्ञान सत्ता जिसे कोई भी परमाणु की अपेक्षा नहीं, ऐसी ध्रुव न्यायक सत्ता जिसमें कोई बैठना नहीं, उठना नहीं, चलना नहीं, ऐसी ध्रुव न्यायक सत्ता। ये तो देह की क्रिया की ओर अपने को देह माना है, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं भगवान आत्मा, मगर वर्तमान में बैठा हूं। वहां तो ऐसा स्वरूप ही नहीं है कि भगवान आत्मा वर्तमान में बैठा है और भूतकाल में खड़ा था और भविष्य में लेटेगा। ऐसा ध्रुव सत्ता में नहीं है।
जब ध्रुव सत्ता की ओर दृष्टि जाए तो ध्रुव सत्ता की ओर दृष्टि जाते ये जो देह की क्रिया, ये देह की क्रिया तुम्हें बीच में नहीं आएगी। ये जो चिंतन की धारा तुम्हारी जो चलेगी, चिंतन की धारा, उस चिंतन की धारा में उस ध्रुव को तुम अखंड घनपिंड के रूप में देखते हो। ऐसा चिंतन 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 चैतन्य चैतन्य अखंड। बीमारी आई तो मैं तो मरने वाला नहीं हूं, मैं तो मरने वाला नहीं हूं, मैं तो बीमार पड़ा नहीं हूं, मेरी तो मृत्यु होने वाली नहीं है। मगर उस समय तुम्हारी दृष्टि में जो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसी जो एक अखंड सत्ता, जो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त और प्रत्येक प्रदेश पर ऐसा आकुलता से न्यारा ऐसा जो चैतन्य, ऐसा असंख्य प्रदेशों में व्याप्त चैतन्य और असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसा आनंद आनंद आनंद, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त आनंद, ऐसा आनंद स्वरूप यदि तुम्हारी दृष्टि में है, ऐसा आनंद स्वरूप तुम्हारी दृष्टि में है और तुम उसे दृष्टि में रख करके, उसे दृष्टि में रख करके यदि तुम्हें ये विकल्प आए कि मैं तो मरता ही नहीं हूं, ये विकल्प आयो ये मैं मरता ही नहीं हूं, इस विकल्प को भी ज्ञानी ने पुरुषार्थ की कमजोरी कहा। ऐसे विकल्प को भी पुरुषार्थ की कमजोरी कहा। नजर के सामने तो है ध्रुव, फिर भी यह विकल्प हुआ कि मैं मरता नहीं हूं। जब ध्रुव हूं तो फिर मरता नहीं हूं, यह भी विकल्प क्यों? ऐसी ध्रुव की रुचि, इस रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। ये ध्रुव न्यायक देव की रुचि भगवान ऐसी ऐसा तत्व विचार करते करते जिनके अंदर में मिथ्यात्व पर प्रहार होता है, ये मिथ्या मान्यता पर जो प्रहार होता है, मिथ्यात्व के ये कर्म जो अब निकलने वाले, निर्जरा होने वाली है, ये मिथ्यात्व अब मरने वाला है। मगर तत्व विचार पर बस जोर ध्रुव 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 न्यायक अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आया? ये न्यायक देव अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आया? कहां तुम तुरंत भेद ज्ञान करो ने कि कहां पकड़ में लाना है तुम्हें? पर्याय में लाना है कि द्रव्य में लाना है? द्रव्य में तो पकड़ में आ नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य का कार्य पकड़ना नहीं है और पर्याय का कार्य पकड़ना है। मगर पर्याय तुम नहीं हो, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? ये पूरी जो तुम्हारी दृष्टि पर्याय दृष्टि, इस वजह से मिथ्यात्व है। जोर पर्याय का है, मगर पर्याय का जोर पूरा परिणाम पर ही है। सम्यक दर्शन इसलिए नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं होने का कारण कि पर्याय की रुचि। द्रव्य दृष्टि, वो जो कहा कि द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर, तो ये पर्याय दृष्टि माने ये पर्याय, मेरी पर्याय ये न्यायक का आश्रय क्यों नहीं लेती? ये जो बार बार तुम्हें ये विचार आता है, तब तुम्हें ऐसा ही पूरा पर्याय पर ही जोर है। गुरु भी तुम्हें मिले तो गुरु के सामने भी तुम्हें यह पूछना नहीं था कि ये आत्मा की अनुभूति कैसे नहीं होती, क्यों नहीं होती, किस कारण से नहीं होती। अरे मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, ये ध्रुव का स्वरूप क्या है? ये ध्रुव का स्वरूप क्या है? अनुभूति क्यों नहीं होती ये मत पूछो। ये ध्रुव का स्वरूप क्या है कि वो कहे कि ये ध्रुव का स्वरूप ऐसा है कि अनंत गुणों का जो पिंड है, ये एक एक प्रदेश हो, ये भगवान आत्मा में अनंत गुण है और एक एक प्रदेश पर अनंत गुण है। मगर वो इस प्रदेश के अनंत गुण, दूसरे प्रदेश के अनंत गुण, तीसरे प्रदेश में अनंत गुण, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये अनंत गुण है, वो एक एक गुण का असंख्य प्रदेशों में विस्तार है, एक एक गुण का असंख्य प्रदेशों में विस्तार। और जैसे एक एक गुण असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है, ज्ञान गुण असंख्य प्रदेशों में, श्रद्धा गुण असंख्य प्रदेशों में, चारित्र गुण असंख्य प्रदेशों में, ये भगवान आत्मा में जो अनंत गुण है, जो असंख्य प्रदेशों में है, ये असंख्य प्रदेशों में एक एक गुण का कार्य भले अपना अपना होता हो, ज्ञान भले जानना उसमें होता हो, दर्शन का देखना होता हो, चारित्र का स्थिरता का कार्य होता हो,
मगर ये कार्य जो होता है उस कार्य में उन गुणों को अपेक्षा नहीं है कि कौन सा कार्य हो रहा है, कैसा कार्य हो रहा है। यहां तो अनंत गुणों की जो त्रिकाल सत्ता है, ये अनंत गुणों की त्रिकाल सत्ता रूप अभेद एक द्रव्य है। यह द्रव्य मैं हूं, ऐसा ये द्रव्य मैं हूं। एक एक धागे को अलग अलग करके कि वस्त्र कैसा है, कि एक एक धागे को अलग करो तो वो वस्त्र ही नहीं रहेगा। वो वस्त्र यही है कि सभी धागे का जो समूह है उसका नाम वस्त्र है। ऐसे ही एक गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण, ऐसे अनंत गुणों का पिंड। और यहां पर तो ऐसा है कि एक धागा जो कपड़े का है, ये एक धागा, दूसरा धागा, दोनों अलग अलग है। एक धागे को यहां से अलग करके तुम दूर ले जाओ, दूसरे धागे को दूसरी जगह ले जाओ, हो सकता है। ये धागे में ये हो सकता है कि धागे बैर बिखेर हो, मगर अनंत गुणों का जो पिंड है ये परमात्मा, इसको कहते हैं घन पिंड है। ये घन पिंड, पुद्गल को तो पिंड कहा। पुद्गल पर पुद्गल ये देह है ना, देह के परमाणु को पुद्गल का पिंड कहा है। और भगवान आत्मा को पिंड नहीं, घन पिंड कहा है। शरीर को पिंड कहा। पिंड इसलिए कहा जैसे मिट्टी का पिंड है, मिट्टी का घन पिंड नहीं। पिंड इसलिए कहा कि वर्तमान में यह पिंड है मगर बैर बिखेर हो जाता है। यह अनंत का मिश्रण, ऐसा यह पिंड है। अनंत परमाणु की मिलावट वाला यह पिंड है। और त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव वो मिलावट वाला नहीं है, वो तो अनादि अनंत अखंड एक है। वो नया नया, ये परमाणु पहले अलग थे और दूसरे परमाणु अलग थे और मिले। ये शरीर के परमाणु जो है ये पहले अलग अलग परमाणु थे और फिर अभी यहां पर पिंड के रूप में, स्कंध के रूप में, मनुष्य के देह के रूप में अभी है। ऐसे ही भगवान आत्मा में जो ज्ञान दर्शन चारित्र पहले अलग अलग था और फिर मिलकर के एक भगवान आत्मा हुआ, ऐसा नहीं है। ये भगवान आत्मा तो एक रूप अखंड है, वो अनादि अनंत अखंड है। ये अनादि अनंत अखंड एक सत्ता है। और इसलिए ये शरीर के परमाणु बैर बिखेर हो जाएंगे, क्योंकि जो पहले से अलग था वो बाद में अलग होगा, 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 होगा। ऐसा ऐसा हो भगवान तुरंत ही अंतर में ध्रुव पर जोर लाने के लिए, कल तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बेटे का बेटा, तुम्हारा पूरा परिवार, खानदान, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और वो सब नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वो नहीं रहेंगे, सब मर जाए तो क्या होगा? तुरंत ही हो, तुरंत ही उधर कि अभी तुम्हारी उम्र हुई 60 बरस की, तुम्हारा बेटा है, उसका बेटा है, पूरा तुम्हारा परिवार है, सब मर जाए तो कि 60 बरस से पहले ये सब मुझे कोई मिले थे, किसी को जानता पहचानता था? 60 बरस से पहले इनकी कोई पहचान थी कि ये बेटा है, ये बेटे का बेटा है, ये कौन है? फिर भी अनादि काल से जिसकी सत्ता टिकी है वो उनके कारण टिकी। अनादि काल से हो ऐसा, अनादि काल से। आज तुम्हें कोई एक रोटी का टुकड़ा दे और तुम ये मानो कि अरे तुमने मुझे जीवन दे दिया। तुम कहते ना, अरे रोटी तुमने अभी दी, पूरी जिंदगी भर में पहले से भी जीता था, तू नहीं था तब भी मैं जीता था। आज की रोटी क्या, आज तक जो जीता था वो पहले मैं अपने कारण जीता था। तो जितने भी बाहर के संयोग है, तुरंत ही तुझे मिलने से पहले भी मेरा जीवन था, अपने कारण था। और जैसे तुझसे मिलने से पहले मेरा जीवन था, अंदर में तुम भाव अंदर में ग्रहण करो भगवान। ऐसे ही ये परमाणु के वियोग में भी ये ध्रुव न्यायक सत्ता तो रहेगी, रहेगी। कल मैं कैसे रहूंगा? हो। ऐसा कहे तो कैसा लगता है? 1000 साल तक मैं मरने वाला नहीं हूं तो कैसा लगता है? ऐसा कोई व्यक्ति कहे 1000 साल तक, यहां तो लाख करोड़ अरब और आगे आगे जाओ तो भगवान अनंत।
ऐसी जो अनंत अनंत काल तक टिक कर रहने वाली ये सत्ता, मोक्ष में जाना है, ऐसा मोक्ष इस ध्रुव न्यायक देव के आश्रय से प्रकट होगा। मेरी ये भावना है। हे ज्ञान दीपक, मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों के संग में अनंत काल तक सिद्धशिला पर विराजमान हो। आपके साथ में सिद्धशिला पर विराजमान हो क्या अकेला हो? मैं अकेला विराजमान हो या आपके संग में विराजमान हो? मैं तो अनंत काल तक सिद्धशिला पर विराजमान होना चाहता हूं, अकेला। ऐसा जिसके अंतर में भाव आता है वो भटकता है, वो भटकता है। वो सिद्धशिला पर विराजमान नहीं होता, क्योंकि उसका ध्यान भटक गया, उसका ध्यान भटक गया। ध्रुव से ध्यान भटक करके सिद्धशिला पर, ध्रुव से ध्यान भटक करके सिद्धशिला पर ध्यान गया कि सिद्धशिला पर विराजमान होने वाला मैं सिद्ध परमात्मा, सिद्धशिला पर विराजमान होने वाला मैं सिद्ध परमात्मा, यह भी मैं नहीं। ये तो दूर भगवान, ये सिद्धशिला पर विराजमान होना ने, ये तो दूर। ये तो नई पर्याय प्रकट होने वाली है। संसार की पर्याय छूटेगी और मोक्ष की पर्याय प्रकट होगी। यहां तो ये कि त्रिकाल ध्रुव जो भगवान आत्मा, अंदर से ऐसा अहोभाव, जिसे ये अहोभाव आए कि अरे, भगवान की वाणी में आए कि अरे तू भव्य, हे भव्य, हे भव्य कहकर के तुम्हें कोई पुकारे, कैसा अहोभाव आता है। ये मोक्ष तो प्रकट होता है, वो भव्यता प्रकट नहीं होती। भव्यता जो है वो भव्यता अनादि अनंत रहती है। भव्यता जो है, भव्य जीव जो है, वो भव्य जीव अनादि अनंत भव्य ही रहता है। अभव्य जीव जो है वो अनादि अनंत अभव्य ही रहता है। भव्य कभी अभव्य नहीं हो जाता, अभव्य कभी भव्य नहीं हो जाता। वो तीनों काल में टिकने वाला, तो ये तो तीनों काल में टिका नहीं है। इसलिए तुम्हें कोई कहे कि तुम भव्य हो तो अहोभाव आएगा कि तो तीनों काल में टिकने वाला भव्य स्वरूप मेरा, कि ऐसा भी जिसे अहोभाव आए उसे भी सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि तीनों काल में टिकने वाला, ये समझना बहुत सूक्ष्म भाव है। ध्रुव का भाव समझो, ध्रुव कि एक है ये भव्य और दूसरा है अभव्य। तुम्हें किसी ने कहा कि तुम तो भव्य हो और किसी को कहा तुम अभव्य हो, तो ये भव्य तुम्हें कहा, उसका विरोधी भाव है ना अभव्य। भव्य का विरोधी है अभव्य। और दूसरा कि भव्य जो तुम्हें कहा उसमें अभव्य नहीं है। जिसको अभव्य कहा उसमें ये भव्य नहीं है। मगर भव्य और अभव्य ये दोनों में जो टिक करके रहता है, किसी एक में हो और दूसरे में न हो, वो मेरा ध्रुव स्वभाव नहीं। इसलिए ध्रुव स्वभाव तो वह है जो भव्य में भी है और अभव्य दोनों में जो है। भव्य और अभव्य दोनों में न्यायक देव की ध्रुवता है। भव्यता तो भव्य में ही है, अभव्यता तो अभव्य में ही है, मगर यह ध्रुवता भव्य और अभव्य दोनों में है। इसलिए वो ध्रुव से महान और कुछ भी नहीं। हे भव्य, तुम्हें लगे ये मेरी बात नहीं, ये मेरी बात नहीं। भव्य कहते ही ये मेरी बात नहीं। क्या भव्य क्या अभव्य, मैं तो ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। ऐसी ध्रुव भगवान आत्मा की ऐसी शक्ति हो। कैसी शक्ति? अपने को शक्तिशाली मानना, ऐसा शक्तिशाली एक समय की ज्ञान की पर्याय में ऐसा हो। भगवान समझना हो, बहुत सूक्ष्म भाव है। एक समय की ज्ञान की पर्याय में, एक समय की ज्ञान की पर्याय में ये शास्त्र को जान लेता है। 1500 शास्त्र सब एक समय की ज्ञान की पर्याय में समाये है। कोई भी गाथा, कोई भी पन्ना, कोई भी शास्त्र लाओ,
ये ज्ञान की महिमा। लोकालोक को जानने वाली केवल ज्ञान की पर्याय हो, लोकालोक को जानने वाली केवल ज्ञान की पर्याय, और एक पर्याय नहीं, अनंत पर्याय, केवल ज्ञान की अनंत पर्याय। ये आत्मा की शक्ति देखो। तू तो क्षयोपशम ज्ञान में अटक गया, ये तो केवल ज्ञान ऐसा है कि एक समय में लोकालोक को जाने, ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय। ये कैसी आत्मा की शक्ति है? जड़ में ये शक्ति नहीं है, छद्मस्त के पास ये शक्ति नहीं है। ये शक्ति प्रकट हुई ना, ये तो पर्याय में भी प्रकट हुई। छद्मस्त के पास में है सत्ता स्वरूप अंदर, मगर पर्याय में व्यक्त तो नहीं हुई ना। केवली भगवान को तो केवल ज्ञान पर्याय में व्यक्त हुआ, केवली भगवान को केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट हुआ है। और ऐसा जो केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट हुआ, यह महिमा नहीं हो, वो केवल ज्ञान प्रकट करने वाला मैं, यह पुरुषार्थ की कमजोरी है, यह पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा को पहचाना नहीं। केवल ज्ञान की पर्याय को प्रकट करने वाला मैं, ऐसा मानना, ये इसका नाम मिथ्यात्व है। समझना, केवल ज्ञान की पर्याय को मैं प्रकट करता हूं, यह मान्यता मिथ्यात्व है। केवल ज्ञान की पर्याय, यह आंखों से दिखाई देने वाला ज्ञान, कि आंख में एक रजकण गिरे कि अरे अब तो सामने वस्तु है, वो वस्तु तो दिखाई नहीं देती। केवल ज्ञान तो ऐसा कि आंख के परमाणु का कोई लेना देना नहीं, सब आंखें बेर बिखेर हो जाए, शरीर के परमाणु बेर बिखेर हो जाए एक समय में, दर्पण की भांति लोकालोक जिनकी पर्याय में प्रतिबिंबित होता हो, ऐसी शुद्ध निर्मल केवल ज्ञान की पर्याय, जिसमें अनंतानंत पर्याय, अनंतानंत केवल ज्ञानी सब प्रतिबिंबित हो, ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय को करने जाता हूं, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। क्योंकि ध्रुव जो है, वो ध्रुव केवल ज्ञान की पर्याय को करने नहीं जाता, क्योंकि जिसमें परिणाम नहीं है, वो परिणाम को करने नहीं जाता। वो तो है, सत्ता मात्र है, ये मैं हूं। ऐसा है भगवान। ये सब चैतन्य तत्व विचारो, बार बार सुनना, ये बार बार सुनना। आपको सब भेजने वाले हैं, सब भेजेंगे, ये तैयारी में रहना। मुझे पता है कौन रिकॉर्ड कर रहा है, मगर सबको भेजने वाला हूं मैं। केवल ज्ञान नहीं है, मगर मति श्रुत ज्ञान में भी इतना तो जानने में आता है। तुम्हारा लक्षण लक्षण कया मतार्थी ना। ये बस अभी आज के बाद में 5 दिन और है ना, 5 दिन तक अपूर्व अवसर के प्रवचन सुनो, फिर तो रोज आपको ये चैतन्य तत्व विचार मिलेंगे इतना। और आपको जो भी चैतन्य तत्व विचार चाहिए ना, सभी को जो चाहिए वो सब मिलेगा। अभी खाना तैयार हो रहा है, थोड़ी भूख लगने दो, थोड़ी प्यास जगने दो, फिर तैयार रहो। थाली तैयार कर रहा हूं, 12 तारीख के बाद में ये सब चैतन्य तत्व विचार आपके पास में पहुंचेंगे। सब कितनी आनंद की बात है, आनंद के समाचार है। कौन से आनंद के समाचार? आनंद के पास में आनंद के समाचार आते ही नहीं है। ऐसा आनंद आनंद आनंद। वो 5 दिन के बाद में आनंद को भोगने तू जाने वाला, तू पर्याय में, भविष्य की आकांक्षा में, लोभ में लोभी। 5 दिन के बाद तुझे मिलेगा लोभी। तू त्रिकाल ध्रुव न्यायक न्यायक न्यायक। ये तो तुम्हारी कसौटी करता हूं कि तुम लेने को कितने तैयार हो जाते हो। तुम्हारा भिक्षा पात्र तैयार है कि नहीं है? ऐसी मस्ती हो भगवान, वर्तमान में ही ऐसी चैतन्य की मस्ती, ये
ये ध्रुव चैतन्य 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 परमात्मा केवल ज्ञान की पर्याय को भी करने की शक्ति जिसमें नहीं है, ऐसा अनंत शक्तिशाली ये ध्रुव है। फिर भी अशक्त नहीं कहा हो। कृपालु देव ने तो अपने आसपास जो साधक थे ना, उनके लिए ये कि एक तिनके के 2 टुकड़े करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ईश्वरवादी ये कहते हैं कि ये सृष्टि को बनाने वाले, सृष्टि के जो कर्ता है वो ईश्वर है। जगत को करने वाले ईश्वर मानते हैं। और हम तो क्या मानते हैं कि जगत को करने वाले नहीं, जगत को जानने वाला है वो भगवान है। यहां तो ये कहते हैं कि तू जो भगवान है वो जगत को जानने वाली जो केवल ज्ञान की पर्याय है, उस केवल ज्ञान की पर्याय को भी करने की शक्ति तेरे में नहीं है। उसमें भी कुछ तू करने नहीं जा सकता, क्योंकि तू है ध्रुव और वहां है परिणाम। तू परिणामों का कर्ता नहीं है। ऐसा ये ध्रुव का जोर जहां आए, अब ये जो तुम्हारा साधना रिपोर्ट में ये जो टिक मार्क लगाना नहीं, ये टिक मार्क लगाना कि ध्रुव में डुबकी कितनी बार लगी है। ध्रुव 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 चैतन्य चैतन्य तत्व विचार बोलते हैं, मगर चला कि नहीं चला। सिर्फ कान में वो अंदर ईयरफोन डाल दिया और बस 15 मिनट बैठ गए और बाहर सबको बोला कोई डिस्टर्ब मत करना, और 4 बार घड़ी देख ली कितना बाकी बचा। ये चैतन्य तत्व विचार नहीं। चैतन्य तत्व विचार माने केवल ज्ञान की पर्याय जो पूर्ण शुद्ध पर्याय को नहीं करने जाती, ऐसी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता में हूं। ऐसी, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय हो भगवान। हो ऐसा ध्रुव, ऐसा ध्रुव। हो मैं जो अनादि अनंत ये ध्रुव 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 कहते ही भगवान ब्रह्मचारी 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 का भाव। रास्ते पर कोई व्यक्ति निकले और ये कहे न कि ये इसका बाप है, जन्म देने वाला, तो जन्म देने वाला है, ये कहते ही ये पक्का हो गया ना कि वो ब्रह्मचारी नहीं है। या अभी हो गया मगर पहले नहीं होगा, इतना तो पक्का हो गया, क्योंकि वो किसी का बाप है, जन्म देने वाला है। यहां तो केवल ज्ञान की संतान को जन्म देने वाला मैं अपने को मानूं तो मैं ब्रह्मचारी नहीं रहा। और मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, जो जन्म देने कहां जाऊं। केवल ज्ञान की संतानों को जन्म देने वाला, केवल ज्ञान की संतानों को पैदा करने वाला वह मैं नहीं, ऐसा ध्रुव चैतन्य, ऐसा ऐसा चैतन्य तत्व विचारो। ऐसा ये सबको भीड़ भाड़ को ये अच्छा नहीं लगता। ये तो कुछ बिरलों को है जो अंतर की है। इसलिए वो जो कनेक्शन कहता हूं ना, उसे मैं ज्ञान दीपकों के साथ में कनेक्शन कहता हूं। जिस भाव से मैं यहां बोलूं और उस भाव से तुम्हारे अंतर में वो स्पर्श है, बस वो कनेक्शन है। और यही भावना है भगवान, यही भावना है। जन्म देने वाला मैं नहीं। अरे विचार करो, जन्म देने वाला मैं नहीं और केवल ज्ञान की पर्याय को जन्म देने वाला नहीं। जो यहां तो कहते हैं जन्म देने वाला क्यों नहीं, क्यों जन्म देने वाला नहीं? जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है,
जिसने किसी संतान को जन्म नहीं दिया, मगर उसने जन्म लिया तो है ना। भले किसी को नहीं दिया मगर खुद ने तो लिया ना। यहां तो ये कहते हैं कि ध्रुव ने तो जन्म लिया भी नहीं और देता भी नहीं। ऐसा ध्रुव न तो जन्म लेता है न जन्म देता है। वो जो चैतन्य से परिपूर्ण ज्ञायक सत्ता स्वरूप ये मैं हूं। जब ऐसा अंतर में दृष्टि जाए तब फिर जो सम्यक दर्शन प्रकट हो। पांचों समवाय हो एक साथ में मिल जाते हैं। सहज योग मिल गया पांचों समवाय कि कहां से निमित्त लाओ। हो स्वभाव तो हाजिर है, पुरुषार्थ किया, मुनिराजों का निमित्त मिल गया, काल लब्धि पक गई और भवितव्यता ही ऐसी थी कि शेर को सम्यक दर्शन हो गया। स्वभाव तो था अनादि अनंत। था माने कहीं चला नहीं गया, था है और रहेगा। स्वभाव, आत्मा का स्वभाव। और पुरुषार्थ ऐसा कि पर्याय अंतर्मुख हुई, ये पुरुषार्थ। और मुनिराजों का निमित्त सहज मिल गया। उस समय काल लब्धि भी ऐसी थी, पकनी थी काल लब्धि। वो मारीची के भव में वो काल लब्धि नहीं पकनी थी। सम्यक दर्शन का काल तो अब पकना था ना। और होने योग्य ही ये भवितव्यता कहो, नियति कहो, होनहार कहो, ये ऐसी ही होनहार थी। पांचों समवाय मिले, मगर जब शेर को सम्यक दर्शन हुआ, ये पांचों समवाय थे मगर पांचों समवाय दृष्टि में नहीं थे, दृष्टि में ध्रुव था। पांचों समवाय सम्यक दर्शन प्रकट होने पर पांचों समवाय ज्ञान के ज्ञेय मात्र होते हैं, दृष्टि में नहीं होते। तुम्हें तो ऐसा लगे कि कब होगा वह पुरुषार्थ। जिस समय पुरुषार्थ होगा उस समय तो बस मिठाई बांटेंगे। सम्यक दर्शन का जन्म होगा, जन्मदिन मनाएंगे। ये आज का दिन जन्मदिन का दिन है ना। जन्मदिन का दिन है कि मैं जन्म देने वाला नहीं और मैं जन्म लेने वाला नहीं। जन्मदिन मनाऊं कैसे? जन्मदिन मनाने के लिए एक बार तो जन्म लेना जरूरी है ना। किस दिन को मैं जन्मदिन कहूं? क्योंकि एक भी पर्याय में जो जन्म लेता नहीं, मिलता नहीं, ऐसी जो ध्रुव सत्ता, उसी ध्रुव सत्ता को देखे तो जन्मदिन मनाता नहीं है, मगर ऐसी ध्रुव सत्ता को देखने वाली पर्याय ही आनंद को भोगती है और यही अजर अमर को मनाती है। ऐसा सेलिब्रेशन अपन रखते हैं। थोड़े दिन पहले मुझे ये विचार आया था, जो आता है वो मैं कह देता हूं, कि 142 ज्ञान दीपकों की डेट ऑफ बर्थ लेकर के उनका बर्थडे का सेलिब्रेशन एक करेंगे, अपनी तरह से करेंगे। जैसे अपन अभी पर्युषण मना रहे हैं ना, पर्युषण का 7वां दिन है। कैसा है जरा विचार करो। 1 तारीख को ये भाव आ गया कि पर्युषण मनाना है, ये निश्चय था ना, तो रोज मिले बिना चैन नहीं पड़ता। ऐसा एक समय का ये परिणाम था, मगर उस विकार के परिणाम, वो राग के परिणाम का ऐसा जोर, तो ध्रुव का आश्रय लेने वाला जो परिणाम होगा वो अनंत काल तक टिके, उसमें आश्चर्य क्या। ज्ञान दीपकों की सभी की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास तो नहीं है। आप सबको कहता हूं, आस्क उमराला के नंबर पर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की डेट ऑफ बर्थ को भेजे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम ऐसा सेलिब्रेशन करें कि ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसका जन्म नहीं, उसकी और दृष्टि जाए और आनंद को भोगे।
ऐसा सेलिब्रेशन। और ऐसा सेलिब्रेशन जब तुम करो ना, तब फिर खबर दे देना, तब खबर देना कि मैंने पाया। खबर दे दोगे ना, मैंने पाया। अरे खबर देने का भाव राग का भाव है, और राग का भाव मैं राग करूंगा ऐसा लक्ष्य रख करके वितरागता प्रकट नहीं होती। तुमने तो राग को करने की तैयारी पहले रखी है ना। यहां तो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिसके आश्रय से वितरागता ही वितरागता होती है, राग होता ही नहीं। जिसके आश्रय से वितरागता ही वितरागता हो, राग होता ही नहीं। राग करने का प्लानिंग नहीं किया जाता, राग तो कमजोरी है। ओ। नहीं तो जिनको सम्यक दर्शन हुआ, मुनि हुए, केवल ज्ञान हो गया कि अरे मैं एक बार बता देता हूं कि मैंने आत्मा को पहचान लिया, वहां तो अंतर की एकाग्रता ऐसी है कि भगवान के समोसरण में जीव आत्मा में लीन हुआ, मुनि हुआ, केवली हुआ, बताने भी नहीं गया कि मैंने आत्मा को पहचाना। किसे बताने जाए? ये तो कमजोरी है, बताने जाना ये भी कमजोरी है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ऐसे आनंद को छोड़ करके बताने के लिए भी मत आना। आनंद को भोगना भगवान। तू आनंद को भोगता है, यह भी किसी को बताने जाना, यह भी दुख है। इससे मौन प्रकट होता है, जिस मौन के लिए मैंने आप ज्ञान दीपकों के लिए ये सपने देखे। ये भावना भाई भगवान, ये मौन मौन मौन, ऐसा चैतन्य का परम मौन। ओ। देखा, ये ध्रुव चैतन्य ज्ञायक देव जो स्वयं शुद्ध चैतन्य की मूर्ति, जिस समय ये दृष्टि में आया, जब ये भगवान को देखा ने, तो भगवान को देखा कि मैं सिद्ध भगवान हूं। 4 बजे ये पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक को ऐसा देखे ना कि मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, तो उस समय वो दिखाई दिया ने, वो दिखाई दिया, वो कार्य हुआ, कार्य हुआ, उस पर जोर नहीं। देखा इस वजह से ये सिद्ध नहीं, ये अनादि अनंत सिद्ध है। तुमने हीरे को देखा, और हीरे को देखा, अभी तुम्हारा ध्यान नहीं, और हीरे को देखा तो तुम्हें हीरा मिला। कि हीरा मिला, मगर वो तुम्हें मिला ने, कि जब तक तुम्हें पहचान नहीं हुई तब तक मिला होने पर भी नहीं मिला। ऐसा अनंत बार हुआ ने। अनंत बार तीर्थंकर भगवान के समोसरण में गया, मगर अहंकार के वशीभूत समोसरण में भी कोरा रह गया। अहंकार माने अभिमान नहीं हो, मैं बड़ा तू छोटा, ऐसा नहीं। अहंकार, अहंकार पराये पराये में बड़े छोटे का भेद में अटक गया। पराये पराये में छोटे बड़े का भेद किया और अटक गया वहां। मैं करोड़पति हूं और ये लखपति है और ये अरबोपति है, ऐसा छोटा बड़ा नहीं। ये विकल्पों की जो तरंग, ऊंचा नीचा, ये विकल्प जो ऊंचे नीचे, वो ये विकल्प ऊंचा हुआ, ये विकल्प नीचा हुआ, ये विकल्पों की तरंगों की गिनती में बस ऊंचे नीचे के भेद में अटक गया, और ये न स्वीकार किया कि ये जो कुछ भी है वो ध्रुव में नहीं है, ये तरंगों में, ये अहमपना, ये विकल्पों में अहमपना। इसलिए तो ये पाकर के भी कोरे क्यों रह गए? ओ, जिस समय देखा उस समय पाया, देखा तब पाया। भगवान आत्मा देखा वो अंतर में से, जिस समय आंख से हीरे को देखा उस समय हीरा पाया। उससे पहले हीरा होने पर भी हीरा नहीं है। ऐसा कहते हैं ना, हीरा होने पर भी हीरा नहीं है, क्योंकि पहचाना नहीं, पहचाना नहीं।
मगर वो पहचान लिया उस समय वो हीरा है। वो किसके लिए? आंख के लिए, देखने वाले के लिए। देखने वाले के लिए अब वह हीरा, मगर देखने वाले के लिए वह हीरा अब हीरा ये मानने से हीरा अब नहीं है, हीरा तो पहले भी था। मैं ये कहता हूं कि 4 बजे जिस पर्याय ने, जिस दृष्टि ने त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा को सिद्ध देखा कि ये सिद्ध मैं हूं, उस समय देखा वर्तमान में, मगर ये वर्तमान में सिद्ध नहीं है, अभी सिद्ध पाया ऐसा नहीं। भले वर्तमान की पर्याय में सिद्ध को पाया, मगर सिद्ध की जो त्रिकाल सत्ता है उस त्रिकाल सत्ता की ओर दृष्टि है, वर्तमान की पर्याय में जो पहचान हुई उसकी ओर नहीं। ऐसा आनंद भोगा। हीरे को वर्तमान में देखा तो वर्तमान में खुश हुआ, पहले खुश नहीं हुआ था। मगर हीरे को वर्तमान में जब देखा है तब वर्तमान वाला हीरा ऐसा नहीं देखता। यदि वर्तमान वाला हीरा देखता तो आंख बंद होते ही हीरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं। जिस समय उसने वर्तमान में हीरे को देखा उस समय ये बस ये वैभव, ये टिककर रहने वाला वैभव, ये मूल्यवान ऐसा वैभव तुरंत ही, फिर भले आंख बंद होती हो खुलती हो, फिर भले कोई भी कार्य करता, मगर हीरा उसे मिल गया। ज्ञान की पर्याय ऐसी कि जिस ज्ञान की पर्याय में ये सिद्ध ऐसा प्रतिबिंबित हुआ, उस समय ये त्रिकाल सिद्ध स्वरूप की ओर जोर है, जिसमें प्रतिबिंबित हुआ है, पहचान हो गई है, उस पहचान वाली पर्याय पर जोर नहीं है। ऐसा ध्रुव, ये ध्रुव न्यायक देव, ऐसा हो। ऐसा सत्संग, जो ऐसा सत्संग कभी नहीं हुआ हो, अभी ऐसा, कल इससे बेटर होगा, परसों उससे भी बेटर होगा। तुम्हें रोज रोज लगता है ना ये चैतन्य तत्व विचार इतना महान, ये चैतन्य तत्व विचार ये महान लगता है ना, इसलिए लगता है क्योंकि 23 घंटे तुम इतने पाप में लगे रहते हो, इसलिए तुम्हें महिमा आती है। यदि तुम निर्विकल्प ध्यान में होते तो तुम्हें लगता कि विकल्प की खाई में कहां गिरा। ये तो पाप के विकल्प में पड़ता है, उसके लिए लगता है 1 घंटा तो सचमुच ऐसा गया, मगर जो ध्यान में से बाहर आए ज्ञानी, उन्हें लगता है कि ये कीचड़ में कहां। ऐसा भगवान ओ ये ध्रुव 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 ज्ञायक देव, यही मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, प्रतिदिन नया 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 चैतन्य तत्व विचार चलता है, फिर भी जागृति रुचि उसमें नहीं। कोई तत्व विचार नया नया होता हो, मगर जहां मैं हूं वहां न कोई नया न कोई पुराना, न कुछ नया है न कुछ पुराना है। वो द्रव्य से देखो तो कोई भेद नहीं रहते नए पुराने के। स्वरूप को देखें तो स्वरूप में कोई भेद नहीं नए पुराने के। विकल्पों से उब जाओ, विकल्पों से थक जाओ, देह की क्रिया से, भोग से, उपभोग से इतने उब जाओ, पूजा करने मत जाना, हाथ में चावल लेकर के मत निकल जाना। यदि तुम भोग से उब जाओ, विकल्पों से उब जाओ, ये ऊब भी विकल्प का ही जोर है और कुछ भी नहीं। ये ऊब भी विकल्प की रुचि है और कुछ भी नहीं।
उदासीनता उसका नाम है जहां विकल्प कैसे भी हो मगर फासला दिखे, वहां का कार्य वहां है, विकल्प का कार्य वहां है, यहां नहीं। ऐसा भेद विज्ञान और ऐसी भेद ज्ञान की धारा, जहां ये ज्ञान की धारा, जहां ये विकल्प की धारा, उन दोनों के बीच में कोई मिलावट नहीं और उन विकल्पों के लेखा जोखा उसका हिसाब रखने की भी अब रुचि नहीं। ऐसे ध्रुवता ध्रुव 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 चैतन्य, हे ज्ञान दीपक, तो स्वयं ही ध्रुव है, तो स्वयं ही ध्रुव है, तो स्वयं ही ध्रुव है। ये स्वीकार करके अपना नाम सार्थक कर, मैं स्वयं ही ध्रुव। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन